सवाल का क्या आंसर है? द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, इस एक्सप्रेशन का मान बताइएगा। बड़ा प्यारा सवाल है ये। अंडर रूट साइन 2017 के प्री का क्वेश्चन है ये। रूट साइन की पावर 4x प्लस 4 cos स्क्वायर x माइनस रूट cos की पावर 4x प्लस 4 sin स्क्वायर x का मान ज्ञात करें। ये ऑप्शन आपके सामने जी बच्चों। इस सवाल में हम वैल्यू पुट कर देते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे साइन और cos है तो हम x का मान 0 डिग्री पुट कर देते हैं। 0 डिग्री। अब x को 0 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा 1 1 4 इंटू 1 4 4 का अंडर रूट 2 माइनस साइन 0 0 हो जाएगा, cos 0 1 1 का अंडर रूट 1 यानी कि 2 माइनस 1 आया बच्चों 1। तो x बराबर 0 डिग्री रखने पर सवाल की वैल्यू 1 हो गई है। अब x 0 डिग्री रखेंगे 0 हो जाएगा, ये आंसर नहीं है, ये तो 1 है। x को 0 डिग्री रखेंगे तो cos 0 डिग्री ये भी 1 हो गया। x को 0 रखेंगे तो माइनस cos 0 माइनस 1 हो गया, यानी कि ये भी आंसर नहीं है। तो भाई सवाल के दो आंसर तो कट गए, ये 0 हो रहा है, माइनस 1। लेकिन x बराबर 0 डिग्री पे ये भी 1 हो रहा है, ये भी 1 हो रहा है। x को 0 रखोगे तो cos 0 1 ये भी 1 है, ये भी 1 है। अब मैं दो ऑप्शन में फंस गया भाई, दो ये भी 1 हो रहा है, ये भी 1 हो रहा है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन हटके मुझे इनकी तरफ तो मुंह उठा के देखना नहीं है, बाद में जाए ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो आप अब क्या करोगे? तो भाई इस सवाल में आपको एक बार वैल्यू पुटिंग और करके देख लेनी चाहिए। भाई अगर मैं यहाँ पे x की जगह 90 डिग्री पुट करूंगा 90, तो आप बताओ भाई cos 90 तो 0 होता है, sin 90 आएगा 1 1 का अंडर रूट 1। भाई cos 90 तो 0 होता है, sin 90 आएगा 1 1 इंटू 4 4 4 का अंडर रूट 2, तो 1 माइनस 2 आएगा माइनस का 1। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर x का मान 90 डिग्री है तो सवाल की वैल्यू माइनस 1 हो रही है। x का मान 90 डिग्री रखेंगे ये 1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन अगर x का मान 90 डिग्री रखेंगे तो ये हो जाएगा cos 90 दूनी 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री माइनस 1 होता है, ये माइनस 1 बनेगा। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई ये ऑप्शन इस सवाल का सही उत्तर है, 1 नहीं है। बहुत अच्छा सवाल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन आपके लिए। बताओ मजा आया बच्चों करके? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोला करो। तो ऐसे सवाल में आपको दो बार वैल्यू पुटिंग करनी पड़ती है। अब कोई बच्चा ये कहने लगे कि सर मैं तो यहाँ पे ट्रिपलेट लगाऊंगा 3 4 5, ये ट्रिपलेट लगाऊंगा, नो डाउट उसका आंसर सही आएगा, लेकिन वो कैलकुलेशन ही करता करता मरेगा, पागल हो जाएगा कैलकुलेशन में, नहीं करना है। तो ये भी अपने आप में एक समझदारी का काम है कि ट्रिपलेट रखने का कोई फायदा नहीं है। अरे जब 0 90 से ही काम चल रहा है तो क्यों मेरे प्यारे भाई झंझट पाला जाए फर्जी कैलकुलेशन का। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 8। ये बताएगा इस सवाल का क्या आंसर होगा, बनाओ। मैं वो तो देखनी ना यामिनी, पहले और चौथा ऑप्शन तो देखना ही, उनको हटाओ, चेक ही नहीं करना केवल। हाँ साइन में 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 कम 4 4 का अंडर रूट 2 जी। 2 sin a into 1 plus sin a upon 1 plus sin a plus cos is equal to, ये किसके बराबर है? तो आप कहोगे सर ये गोरा लग रहा है। अगर मेरे प्यारे भी ध्यान से देखोगे यहां पर तो आपको ये पता चलेगा कि आप यहां पे a की वैल्यू को 0 पुट कर लो। 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, sin 0 0 sin 0 0 0 के किसी में गुणा करते हैं ऊपर 0 हो गया, 0 बटे, ऐसा नहीं कि ऊपर 0 तो नीचे चेक नहीं करेंगे, करना पड़ेगा कि 0 बटे 0 नहीं होना चाहिए, को 0 पुट करेंगे, sin 0 0 cos 0 1 तो 1 प्लस 1 2, तो 0 बटे 2 0 होता है, 0 को 0 के अलावा किसी नंबर से भाग करेंगे 0 आएगा। यानी कि a बराबर 0 डिग्री पे मेरे सवाल की वैल्यू 0 हो रही है। तो आंसर भी ऐसा ऑप्शन होगा जो a बराबर 0 डिग्री पे 0 बने। a बराबर 0 डिग्री पे ये हो जाएगा जी भाई sin 0 0 होता है, ये हो जाएगा जी आपका 1। a बराबर 0 डिग्री पे sin 0 0 होता है, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2, cos 0 तो 1 होता है 2, यानी कि दोनों उत्तर नहीं है। a बराबर 0 डिग्री रखेंगे sin 0 0, ये हो जाएगा 1, ये भी उत्तर नहीं है। तीन ऑप्शन गलत है, ये सही है। भाई a को 0 रखेंगे sin 0 तो 0 होता है, cos 0 होता है 1 1 माइनस 1 0, ये अकेला ऑप्शन है जो 0 बन रहा है, बी यही आंसर होना चाहिए। आप बोलोगे सर गोरा से सवाल, आगे चलते हैं। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहाँ पर 9। इस सवाल का जवाब दीजिएगा जी क्या आंसर है। बढ़िया सवाल, बोलो बच्चों। 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? प्रीवियस सर का पूछा हुआ सवाल है, आप हमें इस सवाल का जवाब करके बताएंगे। करिएगा बच्चों। अब इस सवाल में ना तो आप 0 डिग्री रख सकते हो, ना ही आप मेरे दोस्तों, ना तो आप इस सवाल में 0 डिग्री रख सकते हो, ना ही आप इस सवाल में 90 डिग्री रख सकते हो मेरे प्यारे भाई। ठीक है कि 0 डिग्री पे मेरे प्यारे भाई आपको प्रॉब्लम करेगा sin 0 0 बटे में आएगा, 90 पे आपको प्रॉब्लम करेगा cosec 90 1 होता है, 1 माइनस 1 नीचे 0 आएगा। तो आप इसमें थीटा को केवल 45 डिग्री ही पुट कर सकते हो, ये बेसिक से भी जल्दी होगा। ऊपर भी फॉर्मूला बन रहा है, नीचे भी फॉर्मूला बन रहा है, इस सवाल बेसिक से और जल्दी होगा मेरे प्यारे भाई। अलग अलग वैल्यू नहीं आएगा पुट करने से। 8 में 90 डिग्री रखोगे तो भी यही आएगा, करके देख लो चाहे जी। तो मेरे दोस्तों आप इस सवाल में थीटा को 45 डिग्री पुट करो कि 45 से सारे ऑप्शन अलग अलग भी रहेंगे, सब ऑप्शन अलग अलग भी रहेगा मेरे प्यारे भाई, और आपको सॉल्व भी होगा। जवाब दीजिएगा थीटा 45 डिग्री पे क्या रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सिलेबस में नहीं है वंस। सी ऑप्शन आप ही मुझे बताओ, ये सर बेसिक से करा, बिल्कुल से बेसिक से सवाल जल्दी होगा। थीटा 45 डिग्री को सी ऑप्शन आ रहा है, लेकिन इस सवाल में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दिस इज जस्ट अ बेसिक सवाल, फॉर्मूला लगा रहा है। देखो ये 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस, अब sin स्क्वायर थीटा क्या है? sin स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस cos 1 माइनस cos 1 प्लस cos 1 माइनस cos। आप बोलोगे हां जी सर, अपॉन नीचे क्या है बच्चों, नीचे नीचे है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो कि cot स्क्वायर थीटा होता है, cot स्क्वायर थीटा फॉर्मूला, cot स्क्वायर थीटा मतलब cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा, फिर इनटू sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा तो कट गया। अब ध्यान से देखो ऊपर से बच्चों क्या कॉमन आया, 1 प्लस cos यहां भी है, 1 प्लस cos यहां भी है, तो ऊपर से 1 प्लस cos कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस cos ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस cos कॉमन ले लोगे तो यहां से तो 1 प्लस cos बचेगा, यहां से 1 प्लस cos कॉमन ले लोगे 1 माइनस cos बचेगा, 1 माइनस cos, cos से cos कट गया यानी कि 2 2 मेरे प्यारे 2, और नीचे cos स्क्वायर थीटा, तो प्यारे भाई 2 बचा है, 2 2 तो आएगा ही आएगा, यानी कि ये दोनों आंसर नहीं है, ये दोनों आंसर नहीं है। और cos बटे में है, cos बटे में तो cos बटे में आएगा, यानी कि cos बटे में होता है sec, सी ऑप्शन आंसर है। तो देखो बेसिक से आपने एक स्टेप में कर लिया, जल्दी हुआ मेरे प्यारे भाई। cos स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, ऐसे लिख लो ना cos इंटू cos, अब 1 को cos से भाग देंगे sec थीटा, cos को cos से भाग देंगे 1, अभी 1 बटा cos हो जाएगा sec थीटा, और ये हो गया 2, तो 2 sec थीटा इंटू sec थीटा प्लस 1, सी ऑप्शन। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। बच्चा कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी होती है, मान लिया आपकी बात, एक बार आर्ट साइड वाले से पूछ के देखो जरा, बीए वाले से, वो बताएगा तुमको तबियत से। हर किसी के लिए इजी की परिभाषा अलग अलग है, बताएगा जी। इस सवाल का आंसर क्या है और कौन इस सवाल को करने की ताकत रखता है? sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sec माइनस 10। देखो प्यारे बच्चों ये तो कट गया, दिस इज कटिंग एंड कटिंग,
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इनटू कॉट स्क्वायर थीटा 1 हो गया, tan स्क्वायर थीटा इनटू कॉट स्क्वायर थीटा 1, ये सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने में भी एक नियम है, 0 90 पुट ना करके मेरे प्यारे भाई, देखो यहां तो मैं पुट करने का झंझट नहीं लूंगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इनटू कॉट स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। यहां पे थीटा को सीधा 45 डिग्री दे मारूंगा, 45 पे सब कुछ डिफाइन है, sin 45 cos 45 सेम कट गया, sin 45 1/√2 cos 45 1/√2 1/√2 में 1/√2 जोड़ूंगा, 1/√2 में 1/√2 जोड़ूंगा, √2 आएगा, √2 -1 गुणा 1 sec 45 √2 माइनस tan 45 1, तो √2 -1 से √2 -1 कट गया, 1 इसका आंसर है 1। तो पूरा आंसर है इस सवाल का 1। आगे चलते हैं, सवाल है आपके सामने मेरे दोस्तों, यहां पर 11, ये बताइएगा जी सवाल का क्या आंसर है, जल्दी करो। tan थीटा इंटू 1 प्लस sec 2 थीटा इंटू 1 प्लस sec 4 थीटा इंटू 1 प्लस sec 8 थीटा बराबर क्या? बहुत बढ़िया सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन है। tan थीटा इंटू 1 प्लस sec 2 थीटा, एनसीईआरटी में दे रखा है सवाल, 2019 के मींस का सवाल था हाजी महेंद्र। इंटू 1 प्लस sec 4 थीटा इंटू 1 प्लस sec 8 थीटा बराबर क्या? आप देखो ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, अगर मैं थीटा को 0 रखूंगा, थीटा को 0 रखूंगा, सारा सवाल 0 हो गया, 0 ऑप्शन भी सारे 0 हो गए, 0 नहीं रख सकते। अब 90 90 रखूंगा तो tan 90 अनडिफाइंड, 45 डिग्री पे ऑप्शन मैच करेंगे, गारंटी है, क्योंकि 45 का मल्टीपल जो होता है वो ऑप्शन मैच करने वाला होता है, तो भैया नहीं, क्योंकि 45 के मल्टीपल है यहां पर, तो 45 पर रिस्क नहीं लेने का। तो हम क्या करेंगे ऐसे सवाल में जिससे ऑप्शन बिल्कुल मैच ना हो, हम पुट करेंगे थीटा की जगह यहां पर 30 डिग्री, 30 डिग्री का मल्टीपल अलग अलग मल्टीपल पे अलग अलग आएगा, 45 पे सेम होने के चांसेस हैं, जैसे tan 45 1 होता है, tan 225 डिग्री भी 1 होता है, थीटा 30 डिग्री रखेंगे यहां पर तो इजी रहेगा, tan 30 डिग्री 1/√3, इजी तो क्या कॉम्प्लिकेट होगा, लेकिन ऑप्शन अलग रहेंगे, tan 30 डिग्री 1/√3। अब sec 60 होता है 2, 30 दूनी 60, तो 1 + 2 3। अब sec 120 डिग्री, 30 चौका 120 हो गया ना, मैंने आपको पढ़ा है कि cos 120 डिग्री माइनस 1/2 है, रट लो, तो sec 120 डिग्री क्या होगा, -2, -2 में 1 जोड़ूंगा, माइनस का 1, sec 240, 30 8 240, sec 240 क्या होता है भाई, cos 240 डिग्री भी निकालेंगे तो ये भी -1/2 होता है, cos 240 डिग्री मैंने आपको बताया है, ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, रटी हुई होनी चाहिए, -1/2, तो sec 240 भी -2, -2 में एक जोड़ेंगे -1, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 3/√3 √3, तो √3 आया है मेरे प्यारे भाई। अब 30 रखेंगे, ये हो जाएगा tan 300 डिग्री, थीटा के 30 रखेंगे tan 300, ये बात पता होनी चाहिए कि tan तीसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तीसरे मतलब 180 से 270 के बीच में पॉजिटिव होता है, चौथे क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव आएगा, 30 8 240, tan 240 तीसरे क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव आएगा, 30 12 की 30 में होगा tan 360, tan 360 का मतलब tan 0 0 हो गया, 30 रखेंगे तो 16 480, 480 डिग्री आएगा, tan 480, 480 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी कि अकेली ही वैल्यू है जो पॉजिटिव आएगी, ये आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन, tan 8 थीटा, अकेली ही वैल्यू है जो पॉजिटिव होनी चाहिए। भाई हमने तो चेक कर लिया कि tan तीसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है 180 से 270 के बीच में, tan 300 डिग्री चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव, tan 360 डिग्री, 360 मतलब 0 होता है, 0, tan 480, 480 का मतलब होता है 360 प्लस 120, अब 360 मतलब तो 0 होता है, अब 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, दूसरे में नेगेटिव आएगा, जबकि मेरा आंसर आना चाहिए पॉजिटिव √3, तो यही वैल्यू पॉजिटिव बची, यही उत्तर होगी, वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है मुझे, आई विल चेक ओनली पॉजिटिव नेगेटिव, दैट्स इट। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आया है, आज तो नहीं छोड़ेंगे, बाकी कल बाय।